पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में क्या करते थे, इसमें प्लस क्यू चार्ज इसमें दे देते थे, माइनस क्यू इसमें दे देते थे। यहाँ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये V प्लस है ये V माइनस है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेते थे और हम कहते थे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू वन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय V प्लस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। V प्लस और V माइनस के बीच का जो डिफरेंस है वो है, इसको हम लोग बेसिकली दिस इज़ हाउ वी यूज टू फाइंड द कैपेसिटेंस। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखेंगे और निकालेंगे। तो इसका कैपेसिटेंस किस तरीके से होता है, पहले उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले एनालाइज इट। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये जो होता है ये सॉलिड स्फीयर होता है, अंदर से सॉलिड स्फीयर। ये वाला क्या होता है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो होता है ये सॉलिड कंडक्टिंग भी होता है, ये कंडक्टिंग तो बट नेचुरल है, भले से सॉलिड है लेकिन इसके सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। तो जो क्यू चार्ज होता है प्लस क्यू वो इसके सरफेस पर होता है पूरा, मतलब इसके थ्रू आउट इसके सरफेस पर टोटल क्यू चार्ज रहता है। ठीक है, टोटल चार्जेस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अभी क्या होता है इसके वजह से फिर ये क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर इन दोनों प्लेट्स के अंदर में प्लस क्यू और माइनस क्यू रहता है, तो इसके ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही समझ लो। इसको एक प्लेट, इसको एक प्लेट, इसको एक प्लेट, अंदर वाले को एक प्लेट। तो जैसे कि इसमें प्लस क्यू ले लिया यहाँ पे अंदर वाले में, तो माइनस क्यू बाहर वाले में लेना है कि नहीं, तो बाहर वाले में माइनस क्यू अपन ले लेंगे, तो बाहर वाले में माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू बाहर वाले में आ गया, माइनस क्यू चार्ज। राइट, अभी आप बोले हैं कि इसके बाहर क्या रहेगा, इसके बाहर मतलब इस बड़े वाले स्फीयर के बाहर कितना चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, ज़ीरो चार्ज रहेगा। और इसके अंदर भी क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इसके अंदर भी ज़ीरो रहेगा, जो कि इस पैरेलल प्लेट से रिजेंबल करता है, क्योंकि सारा का सारा क्यू चार्ज इधर रिफ्लेक्ट होगा प्लस क्यू, और माइनस क्यू अंदर में, यहाँ पे ज़ीरो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे ज़ीरो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फार्मूला से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी प्लस क्यू और माइनस क्यू के बारे में हम लोग को पता चल गया। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़रा नोट करना है, इसके बीच का। तो पहली बात कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को नोट करना है, तो मान के चलो कि एक इनविजिबल बैटरी सॉर्ट ऑफ है, मान के चलो ऐसा है। ठीक है, तो इनके बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए। अभी जैसे जो जिसके इस कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में प्लस क्यू है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आप क्या लिखो, इसके करेस्पॉन्डिंग आप लिख लो V प्लस, इसके करेस्पॉन्डिंग V प्लस लिख लो, और जिसमें माइनस क्यू है उसके करेस्पॉन्डिंग V माइनस लिख लो। यही तो कर रहे थे ना, जो प्लस क्यू है उसके करेस्पॉन्डिंग V प्लस लिख रहे थे, और माइनस क्यू के करेस्पॉन्डिंग V माइनस लिख रहे थे। तो इसमें भी वही काम कर लेंगे, V प्लस और V माइनस हम लोगों ने एक बार एनालाइज कर लिया है। राइट, V प्लस और V माइनस हम लोगों ने एक बार एनालाइज कर लिया, दिस इज़ V प्लस एंड दिस इज़ V माइनस। अभी मेरे को ये बात पता चल गई है ना। अच्छा, V प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताना ज़रा, V प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि V प्लस इज़ ड्यू टू दिस। तो इसके वजह से जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने रेडियस नहीं दिया है, मान लीजिए इसका रेडियस बेटा A है और इसका रेडियस B, ठीक है ना, A और B रेडियस है, दिस इज़ A रेडियस एंड दिस इज़ B रेडियस, दिस इज़ A रेडियस एंड दिस इज़ B रेडियस। ओके, तो अंदर वाले सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर V प्लस है, तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, पहली बात तो इसके ही वजह से पोटेंशियल होगा, तो के क्यू अपॉन इसका जो रेडियस है, तो के क्यू अपॉन ए। ठीक है, राइट, ये बात तो समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं, अभी देखिए, अब ये माइनस क्यू बेटा जी, ये है माइनस क्यू, इस सरफेस मतलब ये जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके बाहर है ये वाली चीज़, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इस चार्ज की वजह से कितना वोल्टेज आएगा भाई,
तो इस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट साइज़ मान लो और इस माइनस क्यू को एक पॉइंट साइज़ मान लो। ऐसा समझो कि माइनस क्यू इधर है और सॉलिड स्फीयर ये है, पॉइंट क्यू ये वाला। तो सॉलिड स्फीयर यहाँ पे इस पोटेंशियल के वजह से कितना चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके सेंटर और इस सॉलिड स्फीयर के बीच का डिफरेंस b है, तो ये b आ जाएगा। तो हम k माइनस क्यू अपॉन बी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इस बाहर वाले माइनस क्यू चार्ज के वजह से इस सॉलिड स्फीयर पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, k माइनस क्यू अपॉन बी, ये आ गया। ठीक है, तो पहली बात इस सॉलिड स्फीयर के वजह से जो पोटेंशियल है इस पे, तो के क्यू अपॉन ए आ गया, और माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है माइनस के क्यू अपॉन बी आ गया। अच्छा ठीक है, तो वी माइनस भी लिख लेते। वी माइनस कितना आ जाएगा, वी माइनस मतलब इस सरफेस पे। तो अभी देखिए इसके खुद के वजह से इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है इस सरफेस के अंदर, जस्ट अंदर इस सरफेस पे, तो हम लिख सकते हैं के माइनस क्यू अपॉन बी। अच्छा, इस सॉलिड मतलब ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होता है, इसके अंदर कितना है, ये तो इसके सरफेस का माइनस क्यू, तो इसके सरफेस का चार्ज हो गया जो के क्यू माइनस बी अपॉन लिया। अंदर कितना होता है बेटा, कोई भी हॉलो स्फीयर होता है तो हमें पता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर अगर क्यू चार्ज है और अगर ये हॉलो स्फीयर का रेडियस ए है, तो इसके पोटेंशियल कितना लिख देंगे, के क्यू अपॉन ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा अगर हॉलो है तो। उसी तरीके से इसके अंदर जो प्लस क्यू चार्ज है इस हॉलो स्फीयर के अंदर, इसके वजह से जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन जो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है, दिस इज़ के क्यू अपॉन बी। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम वी प्लस माइनस वी माइनस ले लेंगे, उठा लेंगे, अब दोनों को माइनस कर लेंगे, वी प्लस माइनस वी माइनस, दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू, ये तो ज़ीरो बन गया, तो ये बन गया के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, बस इतना बन गया, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया, राइट। अभी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस इज़ नथिंग बट वन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वन ऑफ द चार्जेस इज दिस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। सो क्यू से क्यू कैंसल, राइट। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। आई होप सो दैट दिस इज़ क्लियर। अब 1 अपॉन के को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी मतलब बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो इसको अगर ओवरऑल लिख लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, राइट। सो दिस इज़ द कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल प्लेन कैपेसिटेंस। ये आ जाएगा कैपेसिटेंस की बेटा जी वैल्यू, ठीक है।